I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face, and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूँगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था। So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रह के मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम इशिता राठी है। मैंने इस साल सिविल सर्विसेज यूपीएससी की परीक्षा में 8वां स्थान हासिल किया है एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही ब्रीफ में शेयर करना चाहूँगी। स्ट्रैटेजी का मतलब है ये डिसाइड करना कि आप सिलेबस कहाँ से कवर करेंगे और सिलेबस कितने टाइम में कवर करेंगे। तो मेरा आइडिया ये था कि मैंने अपने पूरे स्केड्यूल को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, फेजेस में डिवाइड कर लिया था, जिसमें जो पहला फेज़ था वो अराउंड 5 मंथ्स का था, जिसमें मैंने अपना पूरा फोकस ऑप्शनल पे रखा था और जीएस जो है वो मैं साइड में पढ़ती रहती थी। तो इन द फर्स्ट 5 मंथ्स द आइडिया वाज कि ऑप्शनल ऑलमोस्ट पूरा कवर हो जाना चाहिए, साथ ही साथ जीएस 1 और 2 के कुछ पार्ट्स कवर हो जाने चाहिए। फेज़ 2 जो था उसमें मैंने अपना फोकस जीएस पे डाल दिया था और आइडिया था कि जो जीएस के बाकी जितना सिलेबस बचा हुआ है जीएस का वो कवर हो जाए। इसी के साथ साथ ऑप्शनल जो है अगर थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हुए हैं वो कवर हो जाए साथ साथ। और लास्ट फेज़ जो था वो मैंने प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड रखा था। लास्ट के 2 या 3 मंथ्स जो भी आपको लगे, जितना आपकी प्रिपरेशन हो उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। मैंने अपने 2 मंथ्स लास्ट के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए रखे थे, तो इस तरीके से मैंने अपनी टाइमलाइन डिवाइड करी थी। अपनी बुक लिस्ट और ये चीज़ें कहाँ से कवर करनी है इसके लिए मैं यूजुअली टॉपर्स स्ट्रैटेजी देखती थी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसी के साथ साथ मैं ब्लॉग्स भी पढ़ा करती थी टॉपर्स के, तो उसमें उन्होंने जो सोर्सेज बताए होते थे मैं उन्हें ट्राई करती थी। अगर मुझे लगता था कि वो मेरे को समझ आ रहे हैं और मेरी स्ट्रैटेजी में फिट इन हो रहे हैं तो मैं उनको अडॉप्ट कर लेती थी। इस तरीके से मैंने अपनी बुक लिस्ट बनाई थी। ये तो हुआ कि किस टाइमलाइन में और कहाँ से कवर करना है, इस तरीके से मैंने डिवाइड किया था। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो थी वो थी टेस्ट सीरीज़। मैंने टेस्ट सीरीज़ अपने सेकंड फेज़ में देना स्टार्ट कर दिया था जब मेरा ऑप्शनल कुछ हद तक कवर हो चुका था और जीएस भी मैंने ऑलमोस्ट 20-30% कर लिया था। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। आइडिया था कि प्रीलिम से पहले एटलीस्ट मैं 4 या 5 टेस्ट ऑप्शनल के और जीएस के लिख लूँ ताकि वो एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर प्रीलिम्स क्लियर होता है तो उन 2 महीनों में मेंस हो सकता है। इस तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज़ को अप्रोच किया था। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी स्ट्रैटेजी की रही थी नोट मेकिंग। मैंने सिलेबस के हर एक वर्ड पे अपने खुद के नोट्स बनाए थे। मैं A4 साइज शीट पे नोट्स बनाती थी ताकि आगे अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, करंट अफेयर से कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना होता है या फिर मॉक टेस्ट से कुछ लर्निंग्स होती हैं वो मैं उनमें इनकॉर्पोरेट कर सकूं। मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट ऐसे करके अपने नोट्स रिफ़ाइन किए थे और प्रीलिम से पहले ही मैंने ऑलमोस्ट अपने हर जीएस और ऑप्शनल के फाइनल नोट्स तैयार कर लिए थे। हर एक टॉपिक पे 1 या 2 पेज के नोट्स हुआ करते थे मेरे। प्रीलिम्स के बाद मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं नोट्स को रेफ़र किया था। मैंने उन नोट्स की मल्टीपल रिवीजन करी थी। मैं 4 या 5 बार उन नोट्स को रिवाइज़ करके गई थी। बाकी मेरी जो बुक लिस्ट है और मेरी डिटेल स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। आई विल ऑल्सो राइट माई ब्लॉग एंड शेयर इट विद यू फॉर द रेफरेंस ऑफ एस्पिरेंट्स। अभी मैं उन चैलेंजेस के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने पूरी जर्नी के दौरान फेस किए थे।
पहली बात तो ये एग्ज़ाम बहुत लंबा है, 1 साल आप इसके लिए प्रिपेयर करते हैं एंड 1 साल पूरा ये एग्ज़ाम देने में निकल जाता है, तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। हम एस्पिरेंट्स जब आते हैं इतनी आदत नहीं होती, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन एक प्रॉब्लम होती है जो मैंने भी फेस करी थी, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए वो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन वाला फेज़ साइड में रखना होगा और बहुत ही पेशेंस से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स आपको इमीडिएटली नहीं मिलेंगे। मेरे को खुद को लगता था कि पता नहीं जो मैं स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रही हूँ, जो मैं बुक लिस्ट फ़ॉलो कर रही हूँ, क्या वो ठीक है या नहीं है। कभी कभी ऐसे होता था कि एक स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता, बीच में रियलाइज़ होता था कि ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, मेरे काम नहीं आ रही है, इसको हटा के दूसरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ती थी। तो ये सारे चैलेंजेस हर एक, अगर कोई टॉपर भी होता है तो उसको भी आते हैं। ये मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल एंड में जाके रिफ़ाइन हुई थी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत सारी टॉपर्स टॉक देखी थी और अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई थी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को भी यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी खुद की होती है, यूनिक होती है। यू कैन टेक अदर स्ट्रैटेजी एज अ गाइडिंग लाइट, बट वो आप उसे एज इट इज़ अडॉप्ट नहीं कर सकते। आपको स्ट्रैटेजीज़ मिक्स एंड मैच करनी होगी, अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करने होंगी और अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी चार्ट आउट करनी होगी। इससे क्या रहता है कि वो पर्सनलाइज्ड होती है। स्ट्रैटेजी को फॉलो करना भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो आपकी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी चीज़ जो डिफ़िकल्टी मैंने फेस करी थी वो था डिसिप्लिन। स्टार्टिंग में डिसिप्लिन आता है, लेकिन फिर बीच में एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। तो उन फेजेस में आप उन लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आप में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। जैसे कि मेरे केस में मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स थे। जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी, मैं बिल्कुल उनसे बात करती थी, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी। हो सके तो रो लेती थी, लेकिन रोने के बाद आप फिर दोबारा एक नई स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने आप को फिर मोटिवेट करिए और पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सेल्फ मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सक्सेस को पाने में आपको हेल्प करेगा। मेरी प्रेपरेशन का जो फर्स्ट फेज़ था वो जून से लेके अक्टूबर का था। इसमें आइडिया था कि मुझे अपना ऑप्शनल पूरा कवर कर लेना है। ऑप्शनल के लिए मैंने बेसिक बुक्स तो रेफ़र करी ही थी, बट इसके साथ साथ मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन ज़रूर साथ में लेकर बैठती थी, ताकि मुझे पता चल सके कि एक पर्टिकुलर टॉपिक्स में कौन से एरिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। साथ साथ मैंने नोट मेकिंग भी करी थी और पूरा हफ्ता मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन संडे मैं ऑफ रखती थी, जिसमें मैंने पूरे हफ्ते में जो भी पढ़ाई करी है मैं उसको दोबारा रिवाइज़ करती थी। साथ ही साथ मैंने करंट अफेयर मैगज़ीन एक सोर्स मैंने डिसाइड कर लिया था। मेरे लिए वो विजन IAS का PD 365 था। मैंने वहाँ से करंट अफेयर्स कवर किया था और मैंने मॉक टेस्ट पे बहुत ध्यान दिया था। इसमें मैंने अराउंड 50 to 60 मॉक टेस्ट दिए थे। मॉक टेस्ट देकर मैं एनालिसिस में उसका ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करती थी। ऑलमोस्ट 1 to 1.5 आवर से ज़्यादा मैं मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए नहीं देती थी, ताकि दिन में बाकी चीज़ें करने का भी मुझे मौका मिले। और प्रीलिम्स आने वाला है, इसके लिए मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि अभी आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। प्रीलिम्स का आधा खेल कॉन्फिडेंस के ऊपर बेस्ड है। आप हॉल में जाइए, आप ये सोचिए कि आपने जो पढ़ रखा है वो सफिशेंट है। अगर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है जो बहुत ही अनोखा सा, अजीब सा क्वेश्चन है, तो इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता, क्योंकि सभी ने वो सोर्सेज जो हैं रेफ़र किए होते हैं, वही बेसिक बुक्स पढ़ी होती हैं। वहाँ पे मैटर करता है कि आप अपना लॉजिक कितना यूज़ कर रहे हैं, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को कितना ट्रस्ट कर रहे हैं और आप कितने इफ़ेक्टिवली, कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अपना वे ऑफ डेवलपिंग पेपर जो आपने अब तक डेवलप कर लिया होगा उसको एग्जीक्यूट करके आइए। और इट्स अ वेरी गुड एग्ज़ाम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस एग्ज़ाम में। सो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, इट विल मोल्ड योर ओवरऑल कैरेक्टर एंड इट विल बी अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। DKD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पहले भी टॉपर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करी है।
इवन मैंने भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उनकी स्ट्रैटेजीज़ देख देख के। तो आज अपनी स्ट्रैटेजी बहुत ही ब्रीफ में मैंने शेयर करी है। आगे जाके मैं अपनी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद माय बुक लिस्ट वो मैं इसी प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करूँगी।